आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी। आप इसे थेपला, पराठा, खाखरा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1/4 कप तेल लिया है। फिर हम इसमें ज़रूरत अनुसार लहसुन की कलियाँ डाल देंगे स्वाद के लिए, और इसे 30 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अच्छे से। और फिर हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम स्लाइस के प्याज लिए हैं और इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 पीस बड़ा इमली का डाल देंगे खट्टेपन के लिए, और इसे 4 से 5 मिनट या प्याज के पकने तक अच्छे से पका लेंगे। और फिर इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम एक और कढ़ाई में 1 चम्मच धनिया के बीज, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 3 सूखी लाल मिर्ची और थोड़ी सी मेथी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। और उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार पे डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। और फिर जब प्याज ठंडे हो जाए हम इसे भी मिक्सर जार में डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी मत डालिएगा बिल्कुल भी। फिर हम एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल के इसे अच्छे से 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें हमने जो ऑनियन का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा आप इसे, और इसे हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाइएगा। जैसे ही गाढ़ा हो जाए हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे, ज़्यादा भी मत डालिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। फिर हमने जो मसालों का पाउडर बनाया वो डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, या जब तक इससे तेल अलग नहीं हो जाता। और उसके बाद गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर आप इसे किसी भी कांच के बर्तन में स्टोर करके 3 महीने तक खा सकते हैं।